जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात व समानुपात। ठीक है। और मुझे याद है कि हमने क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट किया था। तो अब मैं लेकर आया हूं आपको क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में बोला गया है जैसे कि एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात कितना था? 3:4 था। उनके पिछले वर्ष व वर्तमान के वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 है। दोनों के वर्तमान के वेतन का योग है वो 42,900 रुपये है। तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताइए। यानी कि इसमें तो हमें दो बातें उसने अलग अलग दी हैं, वो हमें कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान देते हैं। उसने बोला है पहले तो कि एक वर्ष पहले यानी पिछले वर्ष लक्ष्मण और गोपाल के जो वेतन का अनुपात है वो 3:4 था। फिर यहाँ पर उसने बोला है, कोमा लगा है दोस्तों, कोमा का ध्यान जरूर रखना। फिर उसने बोला है जिसके उनके पिछले वर्ष व वर्तमान के वेतन का अनुपात क्रमशः, यानी कि उनका अलग अलग वेतन दे दिया है। जैसे लक्ष्मण का अलग दे दिया, गोपाल का अलग दे दिया। जैसे कि लक्ष्मण का दिया है जो पिछले वर्ष और जो वर्तमान वर्ष का है वो 4:5 है, और गोपाल का दिया था 2:3 है। तो दोनों के वर्तमान के वेतन का योग 42,900 रुपये है। तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन क्या होगा? तो दोस्तों इसे हम आसान तरीके से करते हैं सॉल्व। तो उसने क्या बोला, एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल का अनुपात है जो वेतन का अनुपात वो 3:4 है। यानी एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले। ठीक है। तो ये लक्ष्मण, यहाँ पर गोपाल। ठीक है। तो उनका अनुपात क्या था? वेतन का अनुपात वो था 3:4। कितना था? 3:4 है। ठीक है, 3:4। अब उन्होंने बोला है 3:4 था। उनके पिछले वर्ष व वर्तमान के वेतन का अनुपात क्रमशः, यानी अलग अलग और एक और अनुपात दिया है, यानी कि पिछले वर्ष और वर्तमान से रिलेटिव अलग दिया है। वो कितना दिया? क्रमशः 4:5 और 2:3 है। तो देखिए उसने क्या है, लक्ष्मण का अलग दे दिया, जैसे कि ये पिछले वर्ष का, ये वर्तमान का, और ये गोपाल का दे दिया है, ये पिछले वर्ष का, ये वर्तमान का। तो यहाँ पर हम लक्ष्मण को लेते हैं। लक्ष्मण को देखो मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे हुई लक्ष्मण जी है और यहाँ पर गोपाल है। ठीक है, गोपाल। अब उसने क्या बोला है, जैसे कि लास्ट ईयर इनका अलग अलग दे दिया, जैसे लास्ट ईयर का इनका अलग और प्रेजेंट का अलग, प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे ही गोपाल का दिया है यहाँ पर, इसका भी लास्ट ईयर का अलग, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। ठीक है, इतना। तो लक्ष्मण का कितना दिया है? तो वो दे दिया उसने 4:5। कितना है? 4:5, यानी कि 4:5। जबकि गोपाल का कितना दिया है? तो वो दे दिया है 2:3। ओके, इतना दे दिया। अब हमें ध्यान देना है कि उसने बोला दोनों के वेतन का, दोनों के वर्तमान के वेतन का योग 42,900 रुपये। तो पहले हमें ये ध्यान देना है कि लक्ष्मण की जो वर्तमान, जो एक वर्ष पहले की जो आय थी, वो पहले आय का अनुपात, वेतन का अनुपात मतलब कितना था, पहले कितना था और अब अलग अलग करके कितना था। तो सर इतना ध्यान रखना कि पहले था 3, जबकि अब कितना है? अब है 4। तो ऐसा क्यों? तो पहले 3 था, अब 4 है, तो कितना चेंज हुई, यानी कि अब का 4। तो अब का ये 4 यूनिट बराबर पहले का कितना था? 3 था। तो क्योंकि पिछले वर्ष से पिछले वर्ष की तुलना कर सकते हैं अपन। तो अब का कितना है? 4 है, पहले कितना था? 3 था। तो 4 बराबर 3 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 1 यूनिट बराबर होगा 3/4। अब 1 यूनिट बराबर 3/4 है, तो इसका वर्तमान क्या होगा? यानी कि 5 × 3/4। ऐसी कंडीशन अपन जो गोपाल के साथ हो रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर का उसका कितना था? तो लास्ट ईयर का था पहले वो था 4, जबकि अब लास्ट ईयर में कितना रखा है? जब प्रेजेंट के साथ रखा है तो यहाँ पर दिया है 2। तो यानी कि कितनी चेंजिंग हुई है, यानी कि अब 2 यूनिट बराबर, और पहले कितना था? तो पहले था भाई 4। तो 2 बराबर 4 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर 2 होगा। 1 बराबर 2 है, तो इसका भी प्रेजेंट क्या? तो प्रेजेंट हमें मल्टीप्लाई करना है 2 का। तो इसका प्रेजेंट कितना निकला है? इसका प्रेजेंट निकला है 6। कितना है इसका प्रेजेंट? 6। ठीक है, और इसका कितना है? यानी कि 15/6
4, ठीक है, ये इसका है। अब उन्होंने बोला है कि प्रेजेंट यानी कि दोनों के वर्तमान के वेतन का योग है वो 42,900 रुपए है। तो अब क्या करेंगे, दोनों के वर्तमान के वेतन का योग, वर्तमान के वेतन का योग करेंगे अपन, ठीक है। तो जैसे ए प्लस बी, सॉरी एल लक्ष्मण और गोपाल, एल प्लस जी बराबर कितना है, तो वो है 42,900 रुपए, 42,900। तो एल कितना है, एल है भाई, एल का प्रेजेंट कितना है, तो 15/4, और जी का प्रेजेंट कितना है, तो 6 है, वो बराबर में 42,900 रुपए चल रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, 4 का इधर मल्टीप्लाई किया, 4 एलसीएम आया, तो यहाँ पर कितना बचा, 15 और 4 6 24, और बट्टा में 4 था तो 4 में इधर भेज रहा हूँ, तो क्या हुआ, इधर मल्टीप्लाई में पहुंच गया, यानी कि 42,900 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 हो गया। अब इतना करने के बाद हमने 15 और 24 को आपस में जोड़ दिया, तो कितना हो गया, वो हो गया हमारा 39, कितना हो गया 39, यानी कि 39 बराबर 42,900 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब मैं इसे काटूंगा, जैसे कि ये कितना है, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 3 और 3 और 9 कितना होता है 12, और तो 12 है, तो 12 योग है एक, तो 3 से 12 कट जाएगा। अब ऐसे ही हमने यहाँ देखा, तो जैसे कि 4 है, 4 5 4 और 2 6, और 6 और 9 कितना होता है 15 होता है, तो 15 भी 3 से कट रहा है, तो मुझे पता है कि ये भी 3 से कटे, यानी कि 3 का 3, 3 तरफ के 9, और ऐसे ही इसको काटा तो 3 का 3, 3 चौक 12, और 3 तरफ के 9 गए, ठीक है। यहाँ पर कितना है, ये 3 है, तो ये भी 3 से कट गया, यानी कि 4 को काटा 3 से, तो एक बार 3 का 3, एक बच गया, कितना होगा 12, और 3 चौक 12, और फिर बचा कितना 9, 3 तरफ के 9, ठीक है, तो ये भी कट गए। अब मैंने इसको काटा 13 से, अब मैंने इसको 13 से भी काटा, जैसे कि 13 का 13, फिर 13 को इसको काटा तो 13 का 13, और 13 का 13, यानी कि 11 आ गया। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, यानी कि यूनिट चल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैं यूनिट मान लेता हूँ, इसको मैं यूनिट मान लेता हूँ, तो कितना बचा 1 यूनिट बचा, इधर कितना बचा 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर इधर क्या बचा है, तो 1100 मल्टीप्लाई 4, यानी कि कितना 11 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4400 रुपये बचा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना बचा है, 4400 रुपये, ठीक है। तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन, तो लक्ष्मण के वर्तमान वेतन, तो हमें बताना क्या है वो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन, तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन, वर्तमान वेतन कितना है, तो वो है 15/4 था दोस्तों, ये रहा 15/4, जबकि 1 यूनिट बराबर हमारा कितना है, 1 यूनिट बराबर 44 है, तो 15/4 मल्टीप्लाई 4400, ये हमने 4400 को 4 से काटा तो कितनी बार कटा, 11 बार, ठीक है। अब 15 का मल्टीप्लाई 11 से किया तो कितना, 15 का 15, 5 हासिल 1, 15 का 15 एक 16, यानी कि 16,500 रुपया। तो फाइनल आंसर अपना कितना आया, तो फाइनल आंसर अपना आया है 16,500 रुपये, यानी कि लक्ष्मण के वेतन का अनुपात कितना है, तो लक्ष्मण के वेतन का अनुपात, जो वर्तमान वेतन का अनुपात, सॉरी वर्तमान वेतन एग्जिट कितना है, तो वो है 16,500 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से हमें करना होता है, यानी कि उसने पहले हमारे लिए 2 शर्तें, ये 2 कंडीशन उसने रखी थी हमारे लिए, इसीलिए हमें ये सारा करना पड़ा है। जैसे कि 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के जो वेतन का अनुपात दिया था वो 3:4 दे दिया, लेकिन उसने फिर अलग अलग से दिया, ये तो दोनों का है, दोनों के पिछले वर्ष का, लेकिन फिर उसने एक और बात पूछ लिया कि उनके पिछले वर्ष व वर्तमान के वेतन का अनुपात है वो क्रमशः, यानी क्रमशः का मतलब होता है कि ये लक्ष्मण का अलग दे दिया एंड गोपाल का अलग दे दिया, ठीक है। तो ये लक्ष्मण का दिया था 4:5 दे दिया, जबकि गोपाल का कितना दिया था 2:3 दिया था, इसीलिए सब कुछ अलग अलग हमें करना पड़ा है। फिर उसने पूछा कि दोनों के वर्तमान के वेतन का योग दिया है वो कितना है, 42,900 रुपये था, तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताइए। तो इस तरीके से हमने करा, पहले पिछले वर्ष को ये यहाँ पर दिया था
एक रेशियो था दोनों का ही 3:4। फिर उसने अलग अलग दिया था, ये लक्ष्मण का था लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट का, तो ये कितना था 4:5 था। फिर हमने ऐसे, फिर ये गोपाल का था कितना लास्ट का और ये प्रेजेंट का, तो 2:3 था। फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जी लक्ष्मण का जो अब दिया है जैसे प्रेजेंट के साथ जो रखा है यानी कि लास्ट ईयर, वो कितना है 4 है, जबकि था कितना, तो वो था 3, पहले 3 था। तो अब हमने क्या करा है कि जैसे कि लास्ट ईयर के साथ हमेशा लास्ट ईयर को रखते हैं, जैसे कि 4 बराबर कितना रखा था, यानी कि पहले आया वो बाद उसके बराबर में रखा, जैसे कि 4 बराबर कितना 3, तो 1 बराबर 3/4 आ गया। तो इसका प्रेजेंट क्या, तो इसका प्रेजेंट फिर कितना 15/4 आया। ऐसे ही गोपाल के लिए किया था, तो गोपाल का जो पहले कितना था लास्ट ईयर का यानी कि पिछले वर्ष का, तो वो कितना था 4 था, जबकि अब कितना है लास्ट ईयर में, जबकि प्रेजेंट के साथ रखा है तो 2 रखा है, तो 2 बराबर 4, 1 बराबर कितना है 2 हो गया, तो 3 बराबर कितना प्रेजेंट, तो 6 हो गया। अब फिर हमने 6 और 15/4 को हमने ऐड किया, क्योंकि ये वर्तमान है दोनों का, और इसको हमने 42,900 के बराबर में रखा। तो ये हमने जोड़ा, फिर यहाँ से एलसीएम आया कितना 4 और 4 इधर पहुंच गया, ये कितना हो गया 15 + 24, 15 + 24 को हमने जोड़ा तो कितना आया यहाँ पर 39 बराबर में 42,900 मल्टीप्लाई 4। अब 39 को हमने काटा, तो पहले 3 से काटा फिर 13 से काटा, तो कितना 1 यूनिट बराबर 11 मल्टीप्लाई 1100 मल्टीप्लाई 4, तो टोटल कितना होगा 1 बराबर कितना वो 4400। तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन क्या होगा, तो वर्तमान वेतन था उसका 15/4, तो 15/4 में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4400 का, 4 से इसको 4400 को काटा तो कितना 1100 बार काटा, और फिर उसका मल्टीप्लाई हमने 15 से किया। फाइनल आंसर जो हमारा आया है वो है 16,500 रुपए, यानी कि लक्ष्मण का जो वर्तमान वेतन है वो है 16,500 रुपए। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो और आराम से समझें। और आपके लिए कमेंट सेक्शन खोला है, उसमें भी अपनी राय दे सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। तो ये भी मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन लिया है जिस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 28 किया है। ये भी उसी तरीके का, जैसे क्या पूछा है उसमें दिया ABC की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 एवं 3:4 है। अगर वर्तमान में उनकी कुल आय 98,500 रुपए है, तो सी की वर्तमान आय क्या होगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन नंबर 28 की तरह ही करना है, वही लॉजिक है, वही सवाल है, सिर्फ संख्या चेंज है। उसमें 2 थे लक्ष्मण एंड गोपाल थे, लेकिन इसमें ABC यानी कि 3 पार्टनर लिए हैं। जैसे उनके क्या दिया है, पिछले वर्ष की जो आय दिया है आय का अनुपात वो 3:4:5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय क्रमशः यानी कि अलग अलग दे दिए। सी की पिछले और वर्तमान का अलग रेशियो दिया है, बी का अलग दे दिया, सी का अलग दे दिया। तो वही तरीका है। तो पहले हम क्या करेंगे, यानी कि सॉल्व से कर रहे हैं। जैसे कि ए बी की, तो 1 वर्ष पहले यानी पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष यानी 1 वर्ष पहले है ना, 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले उनका अनुपात क्या था, तो जैसे ABC का तो वो कितना है, वो था हमारे लिए जैसे कि 3:4:5, ठीक है, इतना था। तो दोस्तों ये 1 वर्ष पहले यानी पिछला वर्ष क्या है, 1 वर्ष पहले यानी कि इसे हम पिछला वर्ष कहते हैं भाई साहब, पिछले वर्ष। नाम 2 हैं, 1 वर्ष पहले बोल दीजिए, पिछला वर्ष बोल दीजिए। लेकिन यहीं वो नहीं रोके, उन्होंने अलग अलग रेशियो भी दिया है कि नहीं हम तो अलग देंगे, लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट के साथ अलग रखेंगे, ए का अलग रखेंगे, बी का अलग रखेंगे, सी का अलग रखेंगे। तो मैंने भी कहा ठीक है रखिएगा, तो उन्होंने बोला वैसा वैसा मैं कर रहा हूँ। देखिए तो उनका जैसे कि ए का जो लास्ट ईयर का जो लास्ट ईयर की जो वैल्यू थी वो थी 3, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ए का अलग से दे दिया, यानी कि लास्ट ईयर के साथ, लास्ट ईयर और प्रेजेंट के साथ, ठीक है। ये क्या उन्होंने अलग से दे दिया भाई, ए का अलग दे दिया, यहाँ पर बी का उन्होंने अलग दे दिया। मैंने सोचा ठीक है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्वेश्चन सवाल सॉल्व करना है। जैसे कि बी का लास्ट एंड प्रेजेंट ईयर का जो अलग दे दिया और सी का भी अलग दे दिया, मैंने सोचा ठीक है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी यहाँ पर उसने अलग अलग दिए हैं,
तो ए का जो लास्ट ईयर है वो जैसे कि उसने बोला जबकि उनके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात क्रमशः, यानी कि ए का कितना दे दिया, तो ए का 4:5 दे दिया। कितना दे दिया है, तो 4:5 दे दिया। और बी का कितना दे दिया, तो बी का दे दिया 2:3 है। ऐसे ही सी का कितना दे दिया, तो सी का दे दिया उसने 3:4 है। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना होगा, पिछले क्वेश्चन से ध्यान आ रहा होगा कि हमेशा लास्ट ईयर के साथ लास्ट ईयर रखते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पर कितना दे दिया 4, जबकि था कितना, तो 3 था। तो जब 4 बराबर कितना है, यानी कि 4, इसे मैं यूनिट में बदल रहा हूँ, तो 4 यूनिट मान रहा हूँ, तो 4 यूनिट बराबर कितना था, 3 था। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा भाई, तो 1 यूनिट बराबर 3/4। तो इसका फिर प्रेजेंट क्या, तो ए का प्रेजेंट कितना 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3/4, यानी कि कितना है, तो 15/4। ऐसे ही यहाँ पर तो बी का कितना है लास्ट ईयर, अब कितना है 2 है, जबकि था कितना 4 था, यानी कि तो इसे मैं यूनिट में चेंज कर रहा हूँ, तो 2 यूनिट बराबर कितना है 4 है, और 1 बराबर कितना हो गया, तो 1 बराबर हो गया भाई 2। तो इसका भी प्रेजेंट क्या, तो 3 × 2 बराबर 6। इसका भी है कितना, इसका भी 6 आ गया। अब फिर ऐसे ही उसने सी का दिया था, तो सी अब लास्ट ईयर कितना है, अब है 3, यानी कि 3 यूनिट, जबकि पहले कितना था, जब था 5, तो 3 बराबर 5 है, तो 1 बराबर कितना होगा भाई 5/3। तो फिर उसका भी प्रेजेंट किया, तो 5 4 है, प्रेजेंट कितना था 4 था, तो 4 में 5 × 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जी कितना होगा, यानी कि 20/3। अब उसने बोला है कि अगर वर्तमान में उनकी कुल आय कितनी है, 98,500 रुपए। तो भाई वर्तमान इसका कितना है, ए का वर्तमान कितना है 15/4, बी का कितना है 6 है, और सी का कितना है भाई 20 है। तो अब इनको हम ऐड कर देंगे और बराबर किसके रखने, 98,500 रुपए की। ठीक है, अब वो ए प्लस बी की कुल वर्तमान आय, तो ए बी सी, ए कितना है, ए है भाई 15/4, बी कितना है 6 है, और सी है अपना 20/3, और बराबर कितनी है ये 98,500 रुपए की। ठीक है, कितना है 98,500। जब 98,500 है, तो हमने यहाँ पर क्या एलसीएम ले लिया 12, क्योंकि 3 4 का एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम ले लिया हमने 12। तो इसको इससे काटा, तो कितना बार 4 3 12, और 3 का ऊपर, तो कितना होगा 15 3 45। वो यहाँ पर भी किया, तो 12 12 का डायरेक्ट 12 चक 72। यहाँ 3 से किसी काटा, तो कितना 4 बार 4 से किया, तो 80। ठीक है, यानी कि 3 चौक 12 और 20 चौक 80, तो बराबर कितना है 98,500 के बराबर रखा। ठीक है, अब क्या किया, इनको हमने ऐड किया, यानी कि 5 5 के 5 और 2 कितना होता है 7। ठीक है, फिर हमने 8 को, और 8 7 15, 15 और 4 19। ठीक है, 19, और बराबर में 98,500 मल्टीप्लाई 12 सॉरी, इसको मान लिया मैंने यूनिट। ठीक है, तो इसको मैंने यूनिट मान लिया है, तो अब देखिए 197 से हमें कितना है 985 है, तो 985 को काटते हैं। तो पहले मैं आपको, जैसे हर किसी का तो मतलब भाग का पता नहीं होता है कि ये किससे डिवाइड होगा किससे नहीं होगा, लेकिन हमें एक बात जरूर ध्यान आना चाहिए कि यहाँ पर कितना लास्ट में 5 है, जबकि यहाँ पर कितना है 7। तो हमें एक संख्या सोचनी है कि ऐसा कोई डेट उठाइए, ऐसा कोई अंक उठाइए कि उसका मल्टीप्लाई 7 से करें तो 5 आ जाए, तो वो कितना होता है 5 ही होगा भाई। तो मैंने 5, यानी कि 5 का मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अभी के लिए। देखिए इसे मैं रब कर दूंगा, 197 था, इससे मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 7 35, 35 का 5 हासिल 3, अभी 5 5 नाम 45, 45 और ये कितना 3 48, 48 का 8 हासिल 4, और 5 का 5, 5 1 का 5 और 5 4 9। तो ये भी भाई कितना हुआ है 985। तो हमें क्लियर पता है कि 197 में से जो 985 है वो 5 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, तो वो 5 बार कटेगा। तो देखिए मैंने इसको इससे काटा, तो कितनी बार 5 बार, डबल जीरो पहले की था। तो अब कितना है यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितना आया है, 1 यूनिट बराबर यानी कि 500 मल्टीप्लाई 1200। ठीक है, यानी कि 1200, तो 12 5 60, यानी कि 6000। तो अब उसने क्या करना है, अब वो सी की हमें बतानी है। उसने पूछा सी की वर्तमान आय क्या है,
तो अब सी की वर्तमान आय, तो सी की वर्तमान आय उसका रेशियो कितना, संख्या कितनी थी, तो वो थी 20/3। भाई 20/3 है, और जहां पर कितना एक बराबर कितना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना 6000 है, तो 20/3 बराबर क्या होगी, यानी कि 6000 का इसमें मल्टीप्लाई किया। अब 6000 को हमने 3 से डिवाइड किया, यानी कि जिससे तो 3 दूना 6, यानी कि 2000 आया। ठीक है, और 20 का हमने जिससे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2000 से, तो कितना 2 दूना 4, 2 दूना 4, और कितने 1 2 3 4, 4 जीरो इसके पीछे, यानी कि जो सी की इनकम है वो है भाई 40,000। सी की वर्तमान इनकम है वो कितनी है, तो वो है 40,000। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल करे जाते हैं। ठीक है, तो सी की जो फाइनल आंसर है, सी की फाइनल जो आय थी वो कितना है, वो है भाई 40,000। तो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, कोई कुछ भी नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल नहीं है, एक बार समझ लिया और वो हमेशा के लिए रट जाएगा। सिर्फ ध्यान से समझिए, उसने सिर्फ 2 कंडीशन रखी है, इसलिए हमें ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा है। उसने पहले तो एबीसी की जो पिछले वर्ष का जो अनुपात दिया था वो अलग से दे दिया, फिर उसने अलग अलग करके दिया, जैसे कि मतलब प्रेजेंट के साथ रख के दिया था, जैसे कि उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय के साथ जो अनुपात बनाया था, जैसे ए का अनुपात उसने लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट का अलग बनाया, बी का लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट का अलग बनाया, सी का अलग बनाया। तो उसी भाषा में हमें क्यों नहीं घूम जाए, हमें भी घूमना चाहिए ना, कि ऐसे हम कर देंगे। तो ये उसने पिछले वर्ष का दिया, जबकि प्रेजेंट के साथ रखा तो ए का कुछ अलग ही था, जैसे कि यहाँ पर पिछले वर्ष का वैसे 3 था, लेकिन ए के साथ यानी कि प्रेजेंट के साथ रखा तो कितना 4 कर दिया। तो हमने भी कुछ उससे भी ज्यादा सोच लिया, यानी कि 4 बराबर 3 कर दिया, यानी कि अब के बराबर जो पहले का 3 था वो रख दिया, यानी कि 4 बराबर 3 है तो 1 बराबर 3/4 आ गया। तो इसका प्रेजेंट में हमने मल्टीप्लाई किया तो प्रेजेंट कितना आएगा, ये आएगा 15/4। ऐसे ही बी का दिया था, बी का प्रेजेंट पहले पिछले वर्ष का पहले कितना था 4 था, लेकिन अब कितना रखा है, अब रखा है उसने 2, तो 2 बराबर 4, 1 बराबर 2, तो 3 बराबर क्या 6 हो गया। ऐसे सी का रखा था, सी का यहाँ पर लास्ट ईयर कितना है 3 है, जबकि था कितना 5 था, तो 3 बराबर 5, 1 बराबर कितना होता है 5/3, 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 20/3 आ गया। अब उसने बोला है कि तीनों की जो कुल आय थी वो कितनी है वर्तमान की, तो भाई ए बी सी को हमने ऐड कर दिया, ए बी सी यानी कि ए का मान कितना था 15/4, बी का मान 6 आ गया, और सी का मान कितना है 20/3, और किसके बराबर, तो वो है 98,500 रुपए के बराबर। ठीक है, और इनको हमने फाइनल जैसे एलसीएम लिया, 3 का 4 का एलसीएम 12 ले लिया, और फिर इसका हमने जोड़ा, जैसे कि 4 से हमने 12 को काटा, 3 बार काटा, 3 का मल्टीप्लाई 15 में तो 45 आया, प्लस के जब प्लस आया, अब यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर मैंने एक रख दिया जी, क्या रख दिया एक, 1 से 12 को काटेंगे 12 बार कटेगा, 12 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 छक 72 हो गया। ऐसे ही फिर यहाँ पर 3 से हमने 12 को काटा, 4 बार काटा, और 4 का मल्टीप्लाई 20 से किया 80 आ गया, और फिर हमने क्या किया 12 को इधर रख दिया, यानी कि 12 बट्टे में थी तो इधर पहुंच गई, तो क्या मल्टीप्लाई में पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पर इनको हमने सबको ऐड किया तो कितना 197 बराबर कितना आया था 985, यानी कि 58,500 मल्टीप्लाई 12, तो 1 यूनिट, यानी कि अब हमें यहाँ पर एक संख्या सोची थी, जैसे कि 197 को हमने 985 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई किया, तो हमने फाइनल पता चल चुका है कि इससे इसको 985 को अगर 197 से काटते हैं तो 5 बार कटेगा, 5 बार इसको काटा, 12 का मल्टीप्लाई किया तो 1 बराबर कितना 6,000 आया। और सी की जो वर्तमान आय पूछी थी तो वो कितना है, तो वो कितनी थी 20/3 थी, इसमें मल्टीप्लाई 6,000 का कर दिया, 3 से हमने 6,000 को काटा, 2,000, 2,000 का हमने मल्टीप्लाई किया 20 से, तो फाइनल आंसर जो आया वो हमारा आया था सी बराबर 40,000 रुपया। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल होता है। ठीक है, और रख लेना, ये हर एग्जाम में पूछने की इसकी संभावना भी ज्यादा होती है, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है, बाकी का तो सब नॉर्मल है। वैसे भी कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो परसेंटेज SI CI में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ता हूं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या दिया है कि 4 की घात 3.5 है, और रेशियो है यानी कि 2 की पावर 5 की अनुपात के बराबर है, यानी कि 4 की घात है 3.5 रेशियो 2 की घात 5 है, उनका अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे जो घात वाले आते हैं सवाल, जो पावर वाले आते हैं, यानी कि 4 की पावर 3.5 है, रेशियो 2 की पावर 5 है, यानी कि इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हम हमेशा आधार समान करते हैं।
मैं आपको लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है नोट में। तो यानी कि घात पावर, ठीक है, पावर वाले सवालों में हमेशा आधार को बराबर करते हैं, दोनों पेयर में ना आधार को बराबर करते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये दिया है कितना है, तो 4 की पावर 3.5 है, 2 की पावर 5 है, तो हमें इसको भी यानी कि 2 की पावर 5 बनाना है। तो किस तरीके से ये बन सकता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यानी कि कितना है, ये 4 है, तो 4 किसका भाई, किसका 4 किसी का मतलब स्क्वायर तो नहीं है, तो हमें पता है कि 2 का है, तो 2 की पावर 2 बराबर भी 4 आ सकता है। क्या है फाइनल, तो 4 बराबर कितना लग सकते हैं, 2 की पावर 2। तो यहाँ भी हमने 4 के बराबर में क्या रखा, 4 के बराबर 2 की पावर 2, और जो मल्टीप्लाई में दिया है वो मल्टीप्लाई में आती है, क्योंकि जो पावर है यानी कि 2 की पावर 2 पावर है, तो जो पहले की जो पावर लगी थी वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ पर कितना है, तो 3.5, ठीक है, तो कितनी हो गई 3.5, ठीक है। और रेशियो इधर की क्या है, तो इधर तो 2.5 है ही। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है कि जैसे कि यहाँ पर कितना है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3.5 है। अब 3.5 से हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर तो 2 है ही बेस में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो 2 है ही। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया 3.5 से, तो 2 का मल्टीप्लाई 3.5 से, यानी कि ये पॉइंट को हटा दे तो कितना 35, 35 का 2 से किया तो 70 आया। कितना हुआ 70, यानी कि 2 की पावर कितना है 70 है। लेकिन वहां पर पॉइंट लगाए, लेकिन वहां पर क्या लगाए, पॉइंट लगाए, तो एक के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, यानी कि 7 पॉइंट कितना हुआ है 7.0। और इधर क्या है, तो इधर है 2 की पावर 5। अब आपको पता है कि पॉइंट के बाद जीरो होता है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हमें इसके लिए करना है, जैसे कि यहाँ पर कितना है 2 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 7 को मैंने दो पार्ट में मतलब तोड़ा है, जैसे कि 2 की पावर 5 में अलग से तोड़ा और मल्टीप्लाई 2 की पावर, अब जिसमें कितनी बची 2, तो 2 की पावर 2, और इधर 2 की पावर 5 है ही। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों है, ऐसा संभव इसलिए है सर कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि पावर वाले सवालों में हमेशा आधार समान करते हैं, आधार बराबर करते हैं, या इसका मतलब ये है कि अगर आधार बराबर है तो मल्टीप्लाई में ये संख्या और आधार उसके मतलब बराबर हैं दोनों, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से किया, अगर मैं इसे यहाँ पर करता जैसे कि इधर के आए तो 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, तो इसमें क्या होता है आधार समान, यानी कि आधार दो के दो, ये घातें जुड़ जाएंगी तो घातें साथ की साथ, तो हमारा ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पर यानी कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट जाएगा, तो बचा कितना, इधर बच गया यानी कि 2 की पावर 2, रेशियो इधर क्या है 1, यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, और इधर 1 तो है ही। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से करते हैं ऐसे सवालों को। ये एक एक्स्ट्रा सवाल पड़ा था, वैसे इस टाइप का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया है। तो क्या करते हैं ऐसे सवालों में, ये हमारे लिए सवाल होता है इनकी पावर लेकर आता है, तो पावर को हमेशा क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं उसके आधार को इनके बेस को इक्वल किया जाए, बराबर किया जाए। तो ऐसे हमने किया था, यानी कि 4 की पावर कितना था, तो 3.5 था, और इधर तो है ही 2 की पावर 5 है, तो मैंने 2 की पावर 5, इसे भी मैंने 2 बनाने के लिए क्या करा, तो 4 किसका वर्ग है भाई 2 का है, तो मैंने क्या करा 2 की घात 2 रखा, तो 2 की घात 2 रखा, और जो पहले की जो घात होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई में आ जाती है, यानी कि मल्टीपल में, तो 2 मल्टीप्लाई 3.5 आ गया, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 7.0, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर मैंने क्या किया, 2 की पावर 7 था उसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, आधार समान रखा, यानी कि आधार मैंने 2 रखा था, तो इसको 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में तोड़ दिया, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट गया। अब यहाँ पर फाइनल आंसर कितना बचा, 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है 4 होता है, और एक का एक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था। अब अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 31, और हमारा टाइप भी यहाँ पर चेंज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टाइप भी चेंज है, तो अगला टाइप है, यानी कि मुझे ध्यान है कि टाइप नंबर 5 है ये, और टाइप नंबर 5 का मैं आपको पहले कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। क्या कंसेप्ट समझते हैं, क्या हो उसमें लॉजिक लगाना है, क्या करना है क्या नहीं।
तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंसेप्ट देख लेते हैं उसे। तो अब करने वाले हैं हम, जैसे कि प्रॉफिट लॉस वाले सवाल यानी कि कम ज़्यादा वाले सवाल होते हैं उसको हम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे लिए कोई क्वेश्चन आ गया यानी कि आधे को या कम करके, क्या हुआ, आधे को या कम करके हमारे लिए कोई सवाल आ गया, लेस और मोर करके कोई भी सवाल सॉरी, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है अंतर। क्या है, इसका मतलब होता है अंतर, इसका मतलब है अंतर। ठीक है, तो यानी कि कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाए कि जैसे कि ए बी से एक कम है, तो इसका मतलब क्या है, अंतर है, अंतर करना है हमें, क्या करना है, अंतर। ठीक है, जैसे और एक और बात ध्यान रखना है आपको, मेन पॉइंट है हमारा, क्या है, IMP यानी कि पॉइंट भी है, हमेशा हमेशा रेशियो की जब जब बात आए, यानी कि अनुपात की हम जब जब बात करें, तो अनुपात में हमेशा किसी संख्या के बराबर में कोई जब संख्या आती है तो अनुपात में हमेशा एक का मान निकालते हैं, अनुपात में हमेशा एक का मान निकालते हैं। जैसे परसेंटेज में हम 1% का मान निकालते हैं फिर 100 में रखते हैं, इसी तरीके से अनुपात में हमेशा एक का मान निकालते हैं, वैल्यू एक के बराबर रखते हैं। जैसे कि 5 बराबर 10 है तो एक बराबर क्या, ऐसे एक का मान जरूरी होता है, यानी कि एक का मान निकालते हैं, एक की वैल्यू निकालते हैं भाई, ये बात जरूरी है, बेसिक पॉइंट है जी, निकालते हैं। ठीक है, हमेशा हमेशा। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अन्य संख्या से गुणा करते हैं, अन्य संख्या से क्या करते हैं, गुणा यानी मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें पूछी गई हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात आपको भी याद रखना है। जैसे कि अधिक या कम करके यानी कि लेस एंड मोर करके आपके लिए कोई भी सवाल जब पूछे तो हमेशा आपको क्या करना है, इसका मतलब डिफरेंस होता है, अंतर होता है। और रेशियो में भी एक पॉइंट याद रखना है, यानी कि अनुपात में जब जब हम सवाल करते हैं तो हमेशा एक की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद जो दी हुई संख्या यानी कि उसके निर्धारणानुसार हमें क्या करना, उससे मल्टीप्लाई करना होता है अन्य संख्या से। तो जैसे कोई संख्या थी, जैसे कि मैं A अनुपात B ले रहा हूं, क्या है, A अनुपात B है, और उनका रेशियो उसने फाइनल रेशियो दिया था, वो कितना दे दिया, जैसे कि 5:6 दे दिया है। और मैंने बोला था कि AB यानी कि A प्लस B की जो इनकम, कोई भी इनकम मैंने ले ली है वो कितनी रखी थी, तो वो मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ। ठीक है, तो A प्लस B की मैंने कोई वैल्यू ले ली थी, जैसे कि मैं कितना ले लूँ, तो वो ले लिया था मैंने, जैसे कि ये इधर से कटने वाले यानी कि ये कितना है, तो इसका 30, ठीक है, मैंने ले लिया यानी कि 30,000 रुपया। कितना ले लिया, ए और बी मैंने दोनों को ले लिया, कितना, 30,000 ले लिया, ए और बी। तो ऐसी संख्या में क्या होता है कि इनका क्या है, अंतर देखना होता है, क्या अंतर, अंतर किस हिसाब से, जैसे कि क्वेश्चन आएगा हमारे लिए कि ए बी से कितना ज्यादा है और बी ए से कितना ज्यादा है, तो हम ऐसी संख्या में, जैसे कि ए बराबर ही मैंने 30 ले लिया, क्या, ए बराबर मैंने 30 ले लिया है, तो बी बराबर क्या, तो बी बराबर क्या, यानी कि एक बराबर 30 है तो बी बराबर क्या, तो भाई ए कितना है, अब ए बराबर 30, ए का मान कितना है, तो वो कितना था, 5 था, तो ए बराबर कितना है, तो ए बराबर 3,000 था, तो 5 से हमने इसको काट, तो 5×30 यानी कि 6,000 आया। तो एक बराबर, यानी कि मैंने कहा था कि एक की वैल्यू निकालनी, अब एक की वैल्यू निकालनी था, अब उसने पूछा बी बराबर क्या, तो बी का कितना है, 6 है, तो 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो कितना आया, 6×36, तो यानी कि 36,000 क्या है, 36,000 किसकी वैल्यू है, तो बी की। तो इस तरीके से सवाल करने होते हैं। अगर मैं टोटल पूछ लेता कि ए और बी क्या है, तो ए और बी में इसको कितना, 30,000 ए का था और 36,000 बी का था, कंप्लीटली इसे हम आपस में जोड़ देते, तो वो भी हमारा आंसर आया था। तो इस तरीके से करने होते हैं, यानी कि 66 कुछ ऐसे। ठीक है,
तो इस तरीके से सवाल होते हैं। उसका सेकंड टाइप कहता है क्या कि अगर योग हमारे लिए कोई दिया है, जैसे अगर यहाँ पर तो एक ही संख्या दी थी, क्या दी थी, एक ही, सॉरी इसे मैं मिटा नहीं रहा हूँ, आप नोट्स बना सकते हो अपना। यहाँ पर क्या था, एक ही वैल्यू दी थी, लेकिन अगर उसने ए और बी दे दिया हो, जैसे कि ए अनुपात बी है और यहाँ पर कितना है 6, और उसने ए और बी दे दिया हो, ए और बी दे दिया हो यानी कि कितना, तो मैं देख रहा हूँ और यहाँ पर कितना आया, तो ये आया, तो ए और बी मैंने यहाँ पर कितना उसने दे दिया, जैसे 66 नहीं, मैं ले रहा हूँ 72,000, कितना, 72,000 रुपए, ए और बी 72 दे दिए। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि ए और बी 72 है, तो ए क्या और बी क्या, यानी कि अलग अलग पोजीशन पे क्या क्या उनकी रेट आएंगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टोटल कितना 72,000 है, जबकि यहाँ पर कितना है, तो 5:6 है, तो यहाँ पर भी भाई इनको भी हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 5 + 6, 5 + 6 यानी कि यहाँ पर कितना है, तो 72 है, और ये कितना 5 + 6 यानी कि 11, और सॉरी 72 नहीं, यहाँ पर मैं 77, क्योंकि 72 11 से कटना नहीं है, तो उसके हमेशा मल्टीप्लाई में जैसे रखा था मैंने, यहाँ पर मैं 77 मान लिया, ठीक है। तो 11 बराबर कितना हो गया, 11 बराबर हो गया 77,000। तो एक बराबर कितना, तो भाई एक बराबर की मैंने पूछा कि एक की वैल्यू रेशियो में निकाल दिया, तो एक बराबर कितना 7 आया, यानी कि 7,000। तो ए बराबर कितना, तो 7 × 5 = 35 आ गया, और बी बराबर क्या, तो 7 × 6 = 42 आ गया, 42। तो इस तरीके से ये सवाल करने होते हैं, यानी कि अगर हमारे लिए एक की वैल्यू दी है तो दूसरे की निकाल लेंगे, अगर दोनों की दी है तो एक एक करके ऐसे उनका कंप्लीट योग करके, यानी कि यहाँ पर सम करा है हमने सॉरी, यहाँ पर हमने योग करके और उसके बराबर में योग के बराबर में योग रखा, यानी कि टोटल के बराबर टोटल रखा, और फाइनल हमारी एक की वैल्यू निकाल करके हमने अलग अलग वैल्यू भी कोट करी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड पोजीशन। अब हमारी एक थर्ड वाली भी आती है, क्या है, यानी कि थर्ड कंसेप्ट और समझिएगा। जैसे उसने दे दिया है कोई रेशियो लिया मैंने A अनुपात B और 4 रेशियो मैंने 5 ले लिया, कितना 4:5 ले लिया। अब उसने बोला है कि A के पास B से 1,500 रुपए कम है। उसने क्वेश्चन बोला था कि A के पास B से 1,500 रुपए कम है। अब इतना बोल दिया उसने, क्या बोला, ए के पास बी से 1,500 रुपए कम है, तो ए और बी की अलग अलग राशि क्या होगी, या अलग अलग उनके पैसे कितने होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमें जो सवाल दिया रहता है कि ए के पास बी से 1,500 रुपए कम है, तो हमें क्या करना होता है, हमें जो दिया हुआ रेशियो होता है उसका हमें डिफरेंस निकालना होता है, और उसका हमें डिफरेंस यानी अंतर निकालने के बाद जो अंतर आता है उसके बराबर में जो उसने दिया है, यानी कि ए और बी के बीच में कितना अंतर है, यानी कि 1,500 है। तो हमेशा डिफरेंस के साथ हमेशा डिफरेंस को ही रखते हैं। जिस तरीके से हमने उसने बोला है कि ए के पास बी से 1,500 रुपए कम है, तो यहाँ पर भी कितना कम है, तो यहाँ पर यानी कि हम कितना, यहाँ पर बी का कितना 5 है, ए का कितना है 4 है, तो हमारा डिफरेंस कितना आया, यानी कि अंतर, तो यहाँ भी अंतर कितना है, यानी कि 1 यूनिट का, कितना है 1 यूनिट, यानी कि 1 अंक का। तो एक बराबर अंतर के बराबर मैंने बोला हमेशा अंतर रखते हैं, तो एक बराबर कितना है 15, तो हमने एक ही वैल्यू, यानी कि एक बराबर 15, तो 4 बराबर कितना, तो 15 × 4 = 60, यानी कि जी कितना, ए बराबर 6 होगा। अब एक बराबर 15 तो बी कितना होगा, तो बी होगा 15 × 5 = 7500। तो इस तरीके से सवाल करने होते हैं, यानी इसमें मैं आपको 3 कंसेप्ट कितना बताया, 1 2 3, यानी कि 3 मैंने आपके लिए टाइप बताए हैं। जैसे कि एक तो ये दिया होगा कि आपके लिए ए और बी का रेशियो दिया है, और ए की आपके लिए वैल्यू दे दी है और बी की हमें निकालनी है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। फिर मैंने दूसरी बात बताया था कि जैसे कि आपको ए और बी का टोटल आपके लिए कोई इनकम या फिर मतलब कुछ भी वो राशि दे देगा, यानी कि ए और बी बराबर इतना, तो ए और बी अलग अलग कितना, तो फिर हम क्या करते हैं, टोटल के साथ टोटल को रखते हैं, और अलग अलग जो रेशियो दिया है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर तीसरा जो हमारा टाइप बोलता है, उसने बोला है जैसे कि ए और बी का रेशियो दिया, और उसने पूछा था अंतर के तौर पर, जैसे डिफरेंस बताया, जैसे यहाँ पर बताया कि ए के पास बी से 1,500 रुपए कम है, यानी कि ए और बी के पास जो फैसला है, जो अंतर है, वो कितना है 1,500 रुपए का। तो उस 1,500 रुपए को मैंने आपको बोला कि डिफरेंस के साथ हमेशा डिफरेंस को रखें, अंतर के साथ अंतर को ऐसे बोला था ना,
तो यहाँ पर कितना है, ए और बी के बीच में कितना अंतर है, तो वो है 1500 रुपए का। जबकि अब उस 1500 रुपए को किसके साथ रखेंगे, तो वो रखते हैं हम दिए हुए रेशियो के अंतर के बराबर। तो यहाँ पर 4 रेशियो कितना दिया था, यानी कि 5 था, तो उसको हमने कितना 4 और 5 में अंतर देखा, तो 1 आया। 1 बराबर कितना 15, तो 1 बराबर 15, तो 4 बराबर कितना 60, और 1 बराबर 15, तो 5 बराबर कितना 75। तो इस तरीके से सवाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा सोचने की कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसी पर क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था 30 कर लिया शायद। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 एक मैं इस तरीके का करा दे रहा हूँ, फिर आज के लिए इतना ही रखूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एक टाइप भी अपना ध्यान रखना है, यानी कि टाइप कौन सा है, टाइप नंबर 5 है। कितना है, टाइप नंबर 5। टाइप भी ध्यान रखना भाई, टाइप चेंज है ये। कितना है, टाइप 5 है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। तो उसमें क्या पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर 9:11:7:5 है। फिर उसने पूछा है, अब यहाँ पर क्या कोमा, कोमा कहता है कि थोड़ा रेस्ट करो, रुको और सोचो। फिर उसने बोला है कि ए और सी के पास बी से 4500 रुपए अधिक है, तो बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपए अधिक होंगे। पहले तो उसने पूछा है कि ए और सी को ऐड करो, फिर बी से मतलब अंतर रखो, तो वो अंतर कितना था 4500। फिर उसने लास्ट में पूछा है कि ए और बी मिलकर के ए और सी से कितने रुपए अधिक अर्जित कर पाएंगे, या कितने रुपए अधिक कमा पाएंगे, या कितने रुपए अधिक हैं। तो इस तरीके से उसने ये सवाल दिया है। तो अब करते हैं हम इसे सॉल्व। क्या करते हैं, सॉल्व। तो उसने दिया कितना है, गिवन, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, तो वो कितना है 9:11:7:5। इतना उसने दे दिया है। अब फिर कितना कहा है, फिर उसने कहा है जैसे कि ए और सी के पास बी से 4500 रुपए अधिक है। तो इसके लिए हम पहले ए और सी को हम अलग करेंगे, जैसे कि ए प्लस सी के पास बी से, यानी कि बी से कितना अधिक है 4500। तो हमने क्या किया, ए और सी को हमने जोड़ा, तो ए और सी यानी कि 9 + 7 बराबर कितना हो गया 16। तो ये दोनों को मिलाकर के, यानी कि ये कितना था, ए कितना था 9 था, और बी कितना था सी था, यानी कि 9 + 7, और बी का कितना था, तो बी है 11। तो इनको हमने ऐड किया, कितना होता है 16 × 11। अब उसने बोला है कि ए और सी के पास बी से 4500 रुपए अधिक है, यानी कि इन दोनों को हमने जोड़ा, तो कितना अंतर कितना आया, अंतर यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि 16 से 11 पर पहुंचे, तो कितना 5 का अंतर कितना है, तो 5। इसको मान लिया हमने यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर कितना है, तो वो है 4500 रुपए। तो 1 बराबर कितना होगा भाई, 9 × 5 = 45, यानी कि 1 बराबर 9 होगा। तो 1 बराबर कितना है, तो 900, ठीक है। अब 1 बराबर 900 है। फिर उसने आगे क्या बोला है, आगे बोला है उसने कि बी और, माने कि तो बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपए अधिक होंगे। अब बी और सी को ऐड करेंगे और ए और डी को ऐड करेंगे, फिर उनका दोनों का डिफरेंस। अब वो बी प्लस सी रेशियो ए प्लस डी, ठीक है। तो अब बी प्लस सी, अब बी प्लस सी को यहाँ पर हमें क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर दोस्तों प्लस है ये बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी कितना है, तो 11 + 7 यानी कि 18, ठीक है। अनुपात अनुपात, फिर ए और डी को जोड़ना है। यहाँ पर कितना 9 9 और 5 कितना होगा 14। अब उसने बोला है कि बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपए अधिक होंगे, यानी कि इनका हमें अंतर निकालना है। ये इन दोनों की हो गई और ये इन दोनों का है, ठीक है। अब इनका हमें क्या निकालना है, अंतर। यहाँ भी अंतर है, यहाँ भी अंतर है, ध्यान रखना, यहाँ भी अंतर निकालना है। अब अंतर इन दो के हिसाब से निकालना है। तो अंतर बराबर कितना है, तो अंतर बराबर 4 यूनिट है। जबकि पहले का कितना चल रहा था, 1 यूनिट बराबर 900 है, तो 4 यूनिट बराबर क्या, तो भाई 4 × 900 बराबर कितना आ गया 9 × 36, यानी कि 3600 रुपये। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर है। उसमें क्या बोला है, पहले दिया था ए बी सी डी का अनुपात दे दिया था 9:11 और 7:5। फिर उसने पूछा था ए और सी के पास बी से, यानी कि ए और सी को मिलाया और बी से मतलब उसका
कंपैरिजन कराया यानी कि तुलना कराई। तो हमने ए और सी को मिलाया, फिर यहाँ पर कितना ए और सी 16 हुआ, ये कितना 11 11 और 16 अंतर कितना था, तो वो 5 का था। 5 बराबर एक्चुअल में कितना था, तो वो था 4500। 5 बराबर 45 तो 1 बराबर 900। फिर उसने फाइनल पूछा है कि तो मैं ए और सी को अलग ऐड कर दूं और बी और सी को अलग से और ए और डी को अलग से। तो बी और सी का ए और डी से जो अंतर है वो कितना होगा। फिर तो हमने ए बी और सी को ऐड किया और इधर ए और डी को ऐड किया, दोनों का अंतर किया, तो अंतर कितना आया, तो 4 यूनिट, जबकि 1 यूनिट बराबर कितना 900 था, तो 4 यूनिट बराबर फाइनल आंसर कितना था 3600। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि यही भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि क्वेश्चन नंबर 32, लेकिन क्वेश्चन नंबर 32 में आज नहीं कल कराऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, सवाल पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि मैं भी एक जिस पर्पज से मैंने जो चैनल बनाया ग्रुप स्टडी के लिए, तो मैं भी ग्रुप स्टडी कर पाऊँ। और जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।